नीलकंठ मंदिर जो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में श्रीनिवासपुरी में है, उसको रिलीजियस कमेटी के आदेश पे तोड़ा गया। तोड़ा तो कोई नहीं है, कोई नहीं तोड़ा। मंदिर कोई टूटा ही नहीं है, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। बीजेपी के राज में मंदिर टूटना इम्पॉसिबल है। जैसे मंदिर था वैसे ही है। वैसे ही है, दिन नहीं तोड़ा गया। वो कुछ नहीं टूटा यहाँ पे। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, आतिशी जी ने अभी क्लेम किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नीलकंठ मंदिर जो श्रीनिवासपुरी में है उसे तोड़ दिया गया था। अब हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो उस समय आतिशी जी के साथ मौजूद थे और आप मेरे सामने देख सकते हैं मंदिर अभी बिल्कुल यहाँ पे बना हुआ है, कोई तोड़ा नहीं गया। तो आंटी जी, क्या था उस समय, क्या बात हुई थी? उस समय यही था, तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे। हमने कहा हमने नहीं तोड़ना, जब हमने अपने हाथों से बनाया है। हाँ। और आज का नहीं है, इसको 30 साल हो गए हैं, तो क्यों तोड़ेंगे। फिर वैसे उन्होंने फिर 2 दिन तो एक्शन लिया, उसके बाद फिर वो आए नहीं। तो आतिशी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है मंदिर तोड़ दिया गया, बीजेपी वालों ने तोड़वा दिया है ऑर्डर पास करा के। भैया जी, नहीं तोड़ा गया। नहीं तोड़ा गया? नहीं तोड़ा गया भैया, जब आपके सामने मौजूद है तो फिर कैसे तोड़ा नहीं, अब जाएगा? जब दिल्ली की सीएम खुद कह रही है कि तोड़ दिया गया, बीजेपी ने पास करवाया था ऑर्डर, नहीं तोड़ा। उसके बाद से कोई नहीं आया? मतलब ना आया नहीं है, वैसे जोर तो उन्होंने काफी लगाया था। किसने लगाया था? ये ऑर्डर किसी और का नहीं था, ये CPWD का ऑर्डर था। अच्छा ये कॉलोनी रीडेवलपमेंट में है, इसलिए ये मंदिर जो है बीच में आ रहा था। अच्छा। इसके लिए वो तोड़ने के लिए आए थे, तो फिर बीच में फिर मुद्दा बन गया वो एक। कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था, 10 साल के बाद बीजेपी ने ये एग्जीक्यूट किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, CPWD का नोटिस था वो। अच्छा। CPWD का नोटिस था कि इसको जो है ना, ये कि अनऑथराइज माना गया है, क्योंकि कॉलोनी जो है, ये कॉलोनी टूट गई है सारी। अच्छा। तो इसको तोड़ने के लिए जो CPWD का जो एक्शन प्लान था, उसके ये बीच में आ रहा था, क्योंकि ये कॉलोनी मार्केट के आगे से बंद होनी है, अच्छा। तो इसलिए उसके बीच में आ रहा था। तो उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया? कोई एक्शन लिया हम लोगों ने अपनी तरफ से एक्शन लिया। हमने लोगों को बुलाया, अपने हमारे जो हिंदू समाज के जो है बजरंग दल वगैरह, वो सब आए। आतिशी जी का क्या रोल था? आतिशी जी और वो आए थे दोनों यहाँ पर। उन्होंने आके, आतिशी जी आई हिंदू थी, जी आई थी बस। आतिशी आई थी और वो आए थे, मदन लाल जी आए थे यहाँ पे। आंटी फोटो है उनकी, मैंने देखा। आए थे आतिशी और मदन लाल जी आए थे। उन्होंने आके यहाँ पे खूब मतलब एक्शन किया, पुलिस को और CPWD को। कितने दिन तक मतलब 2 दिन तक तो बात चली, उसके बाद फिर 2 दिन बाद चली, उसके बाद से ना CPWD वाले आए ना वो आए। मतलब बीजेपी वालों ने भी साथ दिया था कि भैया ना टूटे। हाँ बजरंग दल वगैरह वालों ने साथ दिया दिया था। था। नीलकंठ मंदिर जो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में श्रीनिवासपुरी में है, उसको रिलीजियस कमेटी के आदेश पे तोड़ा गया। तो भैया मुझे एक बात तो बताओ, आप अभी मैंने आपके सामने बाइट सुनाई हाँ। कि श्रीनिवासपुरी का मंदिर तोड़ दिया गया। वो गलत है, बिल्कुल गलत है। वो कुछ नहीं टूटा, यहाँ पे जैसे मंदिर था वैसे ही है। वैसे ही है। तो ये इल्जाम गलत लगाए जा रहे हैं ना? इंजाम गलत है, एक भी ईंट नहीं ली है यहाँ से, एक भी ईंट नहीं? एक भी ईंट नहीं ली यहाँ से, और ना मिलाने देंगे कोई चाहेगा भी तो। अच्छा। पहली बात तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है ये। अच्छा जी। ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ही नहीं है, कस्तूरबा नगर विधानसभा लगता है। अच्छा। ये कालकाजी विधानसभा है ही नहीं। बाइट मैंने आपको भी दिखाई है अभी, जी जी। आतिशी जी की, मतलब झूठ नहीं बोल रहे हम, उनकी दिखाई है आपको। आपको सुनाइए कानों से। मंदिर कोई टूटा ही नहीं। मंदिर तो बना हुआ है, मंदिर कोई टूटा ही नहीं है। नहीं टूटा? नहीं, नहीं दोबारा नहीं बना, वही का वही। ये वैसा ही आंटी वो ये कह रही हैं कि 3 मंदिर हैं, जिसमें से एक श्रीनिवासपुरी है मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो बीजेपी ने मतलब LG ने ऑर्डर दिया और वो तुड़वा दिया गया बीजेपी के द्वारा। नहीं वो कोई ऐसी बात हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी के राज में मंदिर टूटना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है बीजेपी के राज में। अच्छा। हाँ, नहीं तो मैं अभी आपको बाइट सुनाऊंगा। उन्होंने क्लेम किया है, ये भड़काऊ भाषण होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कोई तो और दूसरा नीलकंठ मंदिर हो। यही है। नीलकंठ मंदिर जो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में श्रीनिवासपुरी में है, उसको रिलीजियस कमेटी के आदेश पे तोड़ा गया। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार जरा कैमरा घुमा दें मंदिर की तरफ, और जो वो पुरानी उनकी कोई वीडियोस और फोटोज होंगे उसके साथ भी हम कंपैरिजन करेंगे। फोटो बिल्कुल लाइन से लगी हुई है, आपके फोन में जो फोटो दिखाई मंदिर हाँ, अभी अंदर जाके भी हम बिल्कुल check आप करेंगे। अंदर जाके एक बार चेक कर लीजिए, यही मंदिर है। अभी पुजारी है नहीं? नहीं, अभी नहीं है। दिन तक आएंगे, थोड़ी देर शाम तक ही, मतलब शाम तक ही आएंगे। तो चलो हम कोशिश करते हैं, अपने कैमरामैन से कहते हैं पहले एक बार हम मंदिर को देख ही लेते हैं। देखते हैं पहले कोई अंदर कोई चीज़ ऐसी की ऐसी है, जैसे ये मंदिर के अंदर हम थोड़ा आने की कोशिश करते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा आए और यहाँ पे जरा एक मंदिर का क्लोजअप दिखाए। नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि शिवलिंग प्रभु शिव का यहाँ पे स्थापित है। नंदी भी हैं, गणपति भी हैं, माँ पार्वती भी हैं, कार्तिकेय भी हैं, राम दरबार भी है,
मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा पास आकर दिखाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राम दरबार भी है, भगवान गणपति भी हैं, शंकर गौरी भी हैं, माता रानी भी हैं, और यहाँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी आपको प्रतिमाएं दिखेंगी। साथ ही भगवान कृष्ण और राधा माँ के भी दिखेंगे, और साईं बाबा भी आपको दिख रहे होंगे। और मैं कहूँगा कि एक बार चारों तरफ ये वही पेड़ है जहाँ पे आतिशी जी हमें दिखी थी एक फोटो के अंदर। ये शायद पीपल का पेड़, अभी जाके हम बाहर जाके देखेंगे। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार चारों तरफ ये दिखा दे। देखिए, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई नया कंस्ट्रक्शन भी हुआ है। जो 2 साल पहले की हमने फोटो देखी थी वही फोटो हमें यहाँ देखने को मिल रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मंदिर में यहाँ घंटा भी वैसे ही लगा हुआ है, पंखे भी वैसे ही हैं। वो फोटो हम अभी आपको लगा देंगे ताकि आप कंपैरिजन कर सके। देखिए, अलमारी भी वैसी की वैसी ही है जैसा आपने फोटो में देखा होगा। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है, और अभी पुजारी आए नहीं है। जैसे पुजारी आते हैं तो हम उनसे भी बात करेंगे कि भाई जो ये क्लेम किए जा रहे हैं कि मंदिर तोड़ा गया है, ये मंदिर वाकई में टूटा है या नहीं। ये केवल आपको आयन भारत की टीम ही दिखा सकती है ये वाला सच। अभी 3 मंदिर को उन्होंने क्लेम किया था, उसमें से पहले मंदिर हम आए हैं, यहाँ तो हमें कुछ और ही सच्चाई देखने को मिली है। बने रहिएगा, इस मंदिर की सच्चाई अभी हम और आपको आगे जाके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा सीएम आतिशी जी ने क्लेम किया था कि नीलकंठ मंदिर श्रीनिवासपुरी का तोड़ दिया गया है, अब हमारे साथ पुजारी जी बैठे हैं, उनसे ही सीधी बात करेंगे। पुजारी जी, सीएम आतिशी जी ने क्लेम किया कि ये मंदिर तोड़ दिया गया है। नीलकंठ मंदिर जो मेरी ही विधानसभा क्षेत्र में श्रीनिवासपुरी में है, उसको रिलीजियस कमेटी के आदेश पे तोड़ा गया। नहीं, देखो, पहले तो ये है जो यहाँ पर डीडीए हाउसिंग जो थी वो तुम्हारा नवीन प्रोजेक्ट में हैं, और उनके भी टेंडर अभी फिलहाल में रुके पड़े हैं। यहाँ पर मशीन सेटअप हो चुकी हैं, उसके उपरांत भी अभी डेवलप नहीं हो पा रहा है, बन नहीं पा रहे जो हाई लाइट्स जो बिल्डिंग बननी थी। कि इस मंदिर का जो तुम्हारा उन्होंने पैमाइश की है, और तुम्हारा लोकल जो इंटेलिजेंस और स्टेट इंटेलिजेंस और सेंट्रल इंटेलिजेंस तीनों के लोग आए थे। और उन्होंने, और यहाँ का जो तुम्हारे प्रोजेक्ट लिया हुआ है वो भी साथ में थे, और इसकी पैमाइश इत्यादि करके कि या तो मंदिर को यहीं रखा जाएगा या फिर इसको जितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है उसको बना करके दिया जाएगा। अच्छा, मतलब मंदिर को शिफ्ट करने के लिए कहा गया था कि अगर इसको डेमोलिश किया भी जाएगा तो मंदिर इतना ही एरिया का बना दिया जाएगा किसी और जगह, यहीं पे श्रीनिवासपुरी में। जी जी जी। तो ये मतलब क्यों ऑर्डर क्यों निकला था? नहीं, ऑर्डर ये है कि तुम्हारा ये तुम्हारा बड़ी जो हाईलाइट्स बननी है जो ऑफिसर रैंक के लोगों के लिए बनेंगी। तो उसमें हाँ जो यहाँ पर बनेंगी, और यदि इनके अंडर में आता है और सरकारी ज़मीन है तो जबकि मंदिर शिफ्ट नहीं होते, लेकिन यदि हमारी जो कमेटी है और जो उनके द्वारा और ये प्रोजेक्टर जो हैं जिन्होंने रामा इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग वाले जो हैं जिन्होंने ठेका लिया हुआ है, यदि ये तुम्हारा साथ में करते तो हम इनके साथ में हेल्प करने के तैयार हैं, और ये मंदिर बना के देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है मंदिर? सरकारी ज़मीन पर, बहुत पुराना बना है काफ़ी। हाँ, तो पंडित जी, मुझे ये बात बताइए कि क्लेम ये किया जा रहा है मंदिर तोड़ दिया गया है, लेकिन मैं अब जब आया तो मंदिर वैसे के वैसा बना, कोई नई कंस्ट्रक्शन हुई उसके बाद यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वैसे का वैसे पहला ही जैसा पहले था 2002 से उसी प्रकार से है। तो उस समय मतलब बुलडोजर वगैरह सब आए थे? उस समय तो थे, हाँ उस समय थे, लेकिन उस समय तुम्हारा आप सभी नेशनल मीडिया ने और सभी यहाँ स्थानीय लोगों ने सहयोग दिया, और यहाँ पर किस प्रकार अतिक्रमण नहीं हुआ। फिर तो एलजी का ऑर्डर पास किया गया था या कुछ और सिनेरियो था? केजरीवाल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर पास किया गया था? क्या था, मतलब सिनेरियो क्या था उस समय? यहाँ पर जो प्रोजेक्टर वाले जो थे, जो प्रोजेक्ट लिया हुआ है, उन लोगों ने यहाँ पर डिमोलिश का वो लगा दिया था। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से था या केजरीवाल की गवर्नमेंट की तरफ से था? नहीं, ये तो यही बता सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है या तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। हाँ, ये तो आप लोगों को छानबीन करने की बात है, लेकिन वो अब तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं है। हमने छानबीन करी है, तो उसमें जब हम कर रहे थे रिसर्च तो ये पता लगा दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 साल पहले ऑर्डर दे दिया था इसको डेमोलिश करने का, उसके 10 साल के बाद ये एग्जीक्यूट किया गया। नहीं, मैंने कि जो ये 2008 के बाद जो बने हैं उसके बाद का कोई भी धार्मिक स्थान बना हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो या तुम्हारा, तो उनको हटाने का प्रावधान है। लेकिन ये बहुत कम प्राचीन बना हुआ है, इसका हटाने का कोई नहीं है। हमारी कमेटी और सभी एग्री होते हैं तो इसको तुम्हारा मेन रोड पे भी वहाँ पर मतलब शिफ्ट हो सकता है। तो आतिशी जी आई थी, कितने दिन जो प्रोटेस्ट चला था? उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। आतिशी जी ने बहुत सहयोग दिया, हाँ उसके हम आभारी हैं। और जो धार्मिक स्थान है वो किसी पॉलिटिकल नेता के उसमें नहीं होता। हाँ, बीजेपी वाले आए, उन्होंने भी कहा कि हम आप लोगों के साथ में। अच्छा, बीजेपी वाले भी आए थे, उन्होंने भी मदद की थी? उन्होंने भी कहा था जी, उन्होंने भी काफ़ी बार आए वो। उन्होंने भी कहा,
मान के बेशक हमारा केंद्र में सरकार है, लेकिन जो प्रोजेक्ट है, हाँ, मंदिर नहीं टूटने देंगे। जी जी। तो पंडित जी मुझे बताइए, कांग्रेस के भी आए थे। अच्छा, कांग्रेस के भी आए थे। कांग्रेस से भी आए थे। अच्छा, जी, सारे लोग आए थे, सारी पार्टी के आए थे, ये कोई वो हाँ, कोई religious enmity जी किसी जी की नहीं थी, जी जी नहीं भाई, ऐसा कोई हाँ, मतलब नहीं है। जिलियस वाला मामला नहीं था, ये तो सभी लोगों का सहयोग रहा। गवर्नमेंट का एक ऑर्डर निकला था, मतलब ऐसा आप ये कह रहे हो कि मतलब धार्मिक कोई ऐसी चीज नहीं थी कि हाँ। भाई किसी को टारगेट किया जा रहा हो हाँ, जानकर। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। जी। तो पंडित जी मेरे को ये बताइए, मैं आपको अभी सुनवा भी दूंगा, सीएम आतिशी जी ने क्लेम किया कि मंदिर तोड़ दिया गया है, तो ऐसा क्लेम क्यों कर रही हैं वो? और उन्होंने ये कहा है कि पहले रिलीजियस कमेटी हमारे अंडर होती थी, उसके बाद एलजी के पास आ गई, उन्होंने ऑर्डर दिया और उसके बाद ये मंदिर तोड़ दिया गया। नहीं, मैं इतना कहना चाहूँगा, जो अंदर काफ़ी मंदिर थे, जो कुछ तुम्हारा कमेटी, हाँ, रजिस्टर भी थे, कोई बिना रजिस्टर भी थे। जो रजिस्टर्ड मंदिर थे जितने भी, उन सबको इन्हें तुम्हारा सेंट्रल अथॉरिटी वालों ने उन लोगों को फ्लैट दिए, बवाना साइड में कहाँ दिए जो भी है, जिसमें तुम्हारा एक लंगड़े पंडित जी शिव शक्ति मंदिर है मेन रोड पर ही आगे चल करके हैं, तो उन लोगों को भी उन्होंने, और एक तुम्हारा, हाँ हाँ हाँ, वो भी अभी है। उसके अलावा तुम्हारे यहाँ टी मार्केट के पास में एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पर भी पंडित, हाँ हाँ, वो नहीं तो तोड़े नहीं, तोड़ा तो कोई भी नहीं गया ना, कोई नहीं claim तोड़ा कोई किया कि तोड़ा गया, तोड़ा कोई हाँ, उन लोगों को जो तुम्हारा रजिस्टर्ड है उनको तुम्हारा फ्लैट आवंटित किए गए हैं। हमारे यहाँ के लिए कहा गया, मैंने भैया हमें तो मंदिर का मंदिर ही चाहिए, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आपका काफ़ी हो इस, और सभी पार्टियों ने हमारा सहयोग दिया, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, और सभी ने कहा कि हम आप लोगों के साथ में, आपका मंदिर भग्न नहीं किया जाएगा, तोड़ा नहीं जाएगा, आप चाहेंगे यहीं कहे तो यहीं रहेगा, और आप चाहेंगे तो इसको शिफ्ट मेन रोड पर भी। तो उसके बाद क्या हुआ है 2.5 साल तक? अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास के मंदिर को शिफ्ट किया जाएगा या अभी ये मंदिर जैसा है वैसा ही रहेगा? नहीं, देखो हम तो यही चाहते हैं कि ये देव स्थान है, हैं, हम आप कौन होते हैं भगवान को स्थान देने वाले हैं, संपूर्ण हैं, संसार, ये संसार है, संपूर्ण संसार ही ईश्वर का रूप है, हैं, चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, तो हम तो एक सेवा माध्यम से हैं, और हम तो यही चाहेंगे, यदि तुम्हारा केंद्र सरकार और ये प्रोजेक्ट वाले यदि सहयोग करके मेन रोड पर लाना चाहें तो हम उसके लिए भी, अच्छा, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है अगर मेन रोड पे भी मंदिर शिफ्ट हो जाए? बना करके देना पड़ेगा। हाँ, बना करके देंगे। हाँ, जी जी, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या कि जो हाई सोसाइटी जो बन रही हैं, इनमें तुम्हारा सुरक्षा का इशू होता है कि बाहर के लोग हर एक को नहीं आने देंगे, तो अंदर या तो सोसाइटी के लोग आएंगे अंदर रहेगा तो, और मेन रोड पर रहेगा तो सोसाइटी के लोग भी जुड़ेंगे और बाहर के लोग भी स्थान से जुड़ेंगे। हाँ, ये अंदर है। तो यहाँ पर जो जिस प्रकार का मैंने देखा था, ये उनका नक्शा जो बना था, उसमें यहाँ पर तुम्हारा ये जो वो होता ना जो बनाते हैं मैश वगैरह, क्या उस प्रकार का अधिकारियों के लिए, तो उस प्रकार का यहाँ पर वो ये मार्केट की है, ये भी टूटेगी और यहाँ पर आगे तुम्हारा दीवार हो जाएगी। अभी फिलहाल तो अभी कुछ नहीं तोड़ा गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आयन भारत की टीम ही वो टीम है जो सबसे पहले पहुंची है, जो सीएम आतिशी जी ने क्लेम किया है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर नीलकंठ महादेव का मंदिर तोड़ा गया है। हमारे साथ पुजारी जी भी हैं, मैनेजमेंट कमेटी के जो मैनेजर हैं, आपने नाम भी बताया उनका, उनसे भी हमने बात की। मंदिर वैसे का वैसा ही है, कोई नई कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुई है, जितनी प्रतिमाएं थी भगवान की वो सारी वैसे की वैसे ही यहाँ पे स्थापित हैं। बाकी ये क्लेम क्यों किया गया है, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कैमरामैन मोहित के साथ श्रीनिवासपुरी, नीलकंठ महादेव मंदिर, करण शर्मा साइनिंग ऑफ आयन भारत।